नमस्कार दोस्तों। हिंदुओं का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली और दशहरा, ये दोनों के दोनों भगवान राम से संबंधित हैं। भगवान राम इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आखिर 14 साल बाद वनवास काट कर अयोध्या में वापस ही तो आए थे। फिर ऐसा क्या बात हो गया कि आज तक हिंदुओं का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वो दीपावली के रूप में आज तक मनाया जा रहा है? देखिए, आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी जाति से संबंध रखते हो, आप भगवान राम को मानते हो या फिर काल्पनिक ही मानते हो, आप काल्पनिक ही मान लीजिए, पर कम से कम भगवान राम के बारे में विस्तार से एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भगवान राम हैं उनका जो जीवन है वो मनुष्यता का सबसे उच्चतम स्तर है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं। अगर आप उन्हें केवल कॉपी करते हैं, केवल सुनते हैं, तो ये सर्वमान्यता है कि आप मनुष्यता के कम से कम सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। भगवान राम को सीख कर, पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि परिवार के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो सेना है, जो मैनेजमेंट है वो कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें, भाई के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें हम भगवान राम से सीख सकते हैं। देखिए, भगवान राम ने मर्यादा स्थापित की कि एक पत्नी से शादी करनी है। उनके वंश में जितने भी राजा हुए थे वो सब के सब 2 पत्नियां 3 पत्नियां रखने वाले थे, सभी राजा रखते थे। लेकिन भगवान राम एक ऐसे राजा थे उस युग में भी जो केवल एक शादी किए, एक पत्नी रखे, और उस एक पत्नी का जब अपहरण हो गया तो धरती के सबसे ताकतवर राजा के घर में घुसकर समंदर पर सेतु बनाकर पुल बांध दिया और उसके घर में घुसकर जाकर उसे मारकर अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाए। चाहते तो दूसरी शादी कर लेते। अपने पत्नी का ध्यान कैसे रखा जाता है? जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं और भगवान राम जंगल जा रहे होते हैं तो राजसी वस्त्र को छोड़कर उन्हें वो तापस वेश बनाना था, तो उसके लिए लाकर किसी ने साड़ी दिया और माता सीता को साड़ी पहनना नहीं आता था। तो भरे दरबार में जब उन्हें साड़ी दिया गया और उन्हें पहनना नहीं आता था तो भगवान राम उनके मन की बात को समझ गए, और उसमें लिखा है कि तस्यास्तत्य क्षिप्रमागत्य रामो ध्रम वृत्तांग वरह चीरम बबंध सीताया कौशेयस्य ऊपर स्वयं। वो सीता जी की मन की बातों को समझ गए और अपनी हाथों से उन्हें साड़ी पहनाए। जब ये वन जा रहे थे, जंगल जा रहे थे तो माता सीता को बीच में रखे। दूसरा चीज़, अपना खुद आगे हैं, पीछे लक्ष्मण है, सीता जी को बीच में रखें। और इसके बाद जब नाव पर चढ़ रहे थे, केवट चढ़ा रहा था, तो ऐसा नहीं कि खुद कूद कर चढ़ गए, पहले सीता जी का हाथ पकड़कर चढ़ाया। भले ही वो पीछे थी, पहले उन्हें चढ़ाया। सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, तो इस तरह से ध्यान रखते थे। दूसरा, जब ये निकल रही थी, जब अयोध्या को छोड़कर आगे बढ़ रही थी, तो कवितावली में बाबा तुलसी ने लिख रखा है कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धरधीर दय मग में डग दोय। जब वो अयोध्या से निकल रही थी, पुर से निकल रही थी, तो वो बहुत धीरज के साथ में बहुत कुछ सोचते हुए, बहुत सारे विचार उनके मन में चल रहे थे सीता जी के, और वो आगे बढ़ रही थी। तो लिखा है कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धरधीर दय मग में डग दोय। झलकी भरी भाल, उनके माथे पर पसीने आ गए। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए अधरा धरवे, उनके होठ सूख गए। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिन पर्ण कुटी करी हो कित में, तिया की लखिया तुरता पिया की अखियाँ यतिया चारु चली जल चुए। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए, वो उनकी मन की बातों को जान ली। जब 2 लोगों में संबंध है और दोनों एक दूसरे के भावों को पूरी तरह से समझते हों, तभी संबंध अच्छा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरफ से है। जब केवट ने नदी पार करवा दिया और नदी पार करवाया तो भगवान राम के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वहाँ भी आता है, जो माता सीता जी हैं वो भी समझ गई कि हमारे पति के मन में क्या चल रहा है। तो वहाँ पर लिखा है कि पिय ही हित सिय जानन हारी मुदित मगन मणि मुदरी उतारी, यानी माता सीता जी अपनी अंगूठी निकाल कर देने लगी कि ये दे दीजिए। तो दोनों एक दूसरे के मन के भावों को समझ रहे हैं। तो किस तरह से परिवार में होना चाहिए। दूसरा, आजकल भगवान राम के बारे में बताने वाले जो साधु हैं, जो पंडित हैं, जो भगवान राम की कथा सुनाते हैं, भगवान राम को अपना आदर्श भी मानते हैं, पर पता नहीं कैसे आदर्श मानते हैं। कहते हैं कि मैं भगवान राम को बहुत मानता हूँ, उनकी कथाएं सुनाते हैं, और इसके बावजूद वो क्या कहते हैं कि ये तो चमार है, ये नीच जाति है, इसके साथ में बैठकर नहीं खाना चाहिए, छुआछूत को मानते हैं। भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया, उन्होंने केवट जो कि निम्न जाति का था उसको भी गले लगाया,
अपने राज्याभिषेक में भगवान राम ने केवल एक व्यक्ति को बुलाया था, वो निषाद राज था। इसके बाद जो सबरी, जो भिलनी जाति की थी, बहुत निम्न जाति की थी, उसके भी जूठे वैर खाए और उन्होंने स्थापित किया कि छुआछूत ये सब बेकार बात है। अब आप हमें संभोग वध की कथा सुनाएंगे, जो कि स्थापित हो चुका है कि वो झूठी कथा है, बाद में जोड़ी गई है। और उन्होंने उसके जूठे बैर खाकर ये स्थापित किए कि ना कोई निम्न जाति का है, ना कोई उच्च जाति का है। उसके अंदर भाव कैसे हैं, इससे निर्धारित होता है कि कौन कैसे जाति का है, कौन किस लेवल का है। उत्तम कुल पुलस्ति मुनि नाती, ते ही रावण घर दिया न बाती। जो रावण था वो तो बहुत ऊंचे कुल का था, पंडित था, विद्वान था, फिर भी भगवान राम उसे मारे। भिलनी तो निम्न जाति की थी, फिर भी भगवान राम उसके जूठे बैर खाए। तो भगवान राम ये नहीं कहते थे कि किस तरह से कोई उच्च जाति का है, किस तरह से कोई निम्न जाति का है। अपने विचारों से वो कैसा है, इस बात से निर्धारित करते थे कि कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न जाति का है। तो भगवान राम की कथा सुनाने वाले अगर छुआछूत को मानते हैं तो आप समझ जाइए कि केवल ये ऊपरी दिखावा है। दूसरी चीज़, अहंकार से एकदम कम थे, मतलब उनके अंदर अहंकार नहीं था। भगवान राम जब उन्हें भगवान राम को विश्वामित्र जब लेकर जा रहे थे, तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि उनके पिताजी ने पूछा कि मेरे लड़के को ही क्यों लेकर जा रहे हैं, मैं चलता हूँ आपके साथ राक्षसों को मारने के लिए। तो विश्वामित्र बोल रहे हैं कि यौवनम धनम संपत्तिम प्रभुत्वम च अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। यौवनम, यौवन जवानी, धनम धन, संपत्तिम प्रभुत्वम च अविवेकता, इन चारों में से कोई एक भी किसी के अंदर आ जाता है, एकमपि अनर्थ है तो अनर्थ हो जाता है। किम यत्र चतुष्टयम, आपके लड़के के पास तो चारों है, उसके बाद भी इतना विनम्र है, इसलिए मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। और अंत में जब मैं देखता हूँ कि भगवान राम राजा किस तरह के थे, जब वो राजा बने तो उनका राज्य कैसा था। जब भी मैं मानस का अंतिम खंड पढ़ता हूँ तो मन प्रफुल्लित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है। उसमें लिखा है कि सब उदार सब पर हितकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। प्रतीत होता है इससे कि राम के राज्य में प्रत्येक मनुष्य उच्चता के, मानवता के उच्चतम श्रेणी पर पहुंच गए थे। और राजा कैसे थे वो, बरसत हर्षत सब लखै, करसत लखै न कोय। यानी कि राजा जो हैं वो अपने जनता से टैक्स कैसे लें, ये उसी तरह से ले जैसे सूरज धरती से पानी सोखता है गर्मियों के दिनों में, और राजा इसी तरह से टैक्स ले। यानी कि बरसत हर्षत सब लखै, करसत लखै न खोए। जब सूरज धरती से पानी सोखता है तो कोई नहीं जान पाता, लेकिन जब वो बारिश करवाता है अचानक से तो सब खुश हो जाते हैं कि कितना अच्छा बारिश हो रहा है। इसी प्रकार से जब राजा टैक्स ले तो किसी को पता ना चले, लेकिन जब सड़क बनवाए, जब पुल बनवाए, जब उससे कुछ काम करे तो सब लोग खुश हो जाएं। तो लिखा है कि बरसत हर्षत सब लखै, करसत लखै न कोय, और तुलसी प्रजा सौभाग्य से भूप भानु सम होय। राजा बहुत सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे जो सूरज की तरह टैक्स लें और काम करें, जैसे बारिश होता है इस तरह से काम करें। तो ऐसा था राम राज्य। तो जब भगवान राम इस तरह के व्यक्ति थे तो सोचिए कि जब वो अयोध्या में 14 वर्ष के बाद वापस आ रहे होंगे तो पूरी की पूरी जनता, पूरी की पूरी अयोध्या उस समय कितनी खुश हुई होगी। उस समय तो हर पुरुष, हर स्त्री, जो जितने भी पुरुष हैं वो सब के सब भरत हो गए होंगे। जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब की नज़रें कौशल्या के समान हो गई थी। और भगवान राम के स्वागत में इस तरह से धूम मचा कि आज तक उसे हम लोग मनाते हैं दीपावली के रूप में।